हेलो विद्यार्थियों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो बच्चों, आज हम लोग हमारे प्रैक्टिकल अप्रोच का सेकंड टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने प्रैक्टिकल अप्रोच का फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था डिबेंचर इशू एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, उसकी जर्नल एंट्री, ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर किया था। आज हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डिबेंचर ओवर सब्सक्रिप्शन केस में जर्नल एंट्रीज क्या होती है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो चलिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन। और लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को दिया था होमवर्क ओवर सब्सक्रिप्शन का, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वो क्वेश्चन किया हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको क्रॉस चेक करने के लिए मिल जाएगा। और अगर नहीं किया है तो कृपया करके ध्यान से सुनिए कि ओवर सब्सक्रिप्शन में है क्या। अब ओवर सब्सक्रिप्शन टॉपिक अगर देखा जाए तो जो शेयर में था वैसा ही सेम डिबेंचर में है, बट फिर भी मैं कंसिडर करके चल रहा हूं कि आपको ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं आता। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब कभी भी कोई कंपनी मार्केट में डिबेंचर्स इशू कर रही है, ठीक है, तो यहां पे कंपनी बेचने के लिए गए, मान के चलिए 10,000 डिबेंचर्स, और यहां पे एप्लीकेशन आया कंपनी को 12,000 डिबेंचर्स का, मतलब 2,000 का एक्सेस एप्लीकेशन आया है। तो यहां पे कंपनी के पास क्या ऑप्शन है? जो 2,000 एक्स्ट्रा मिला उसके लिए या तो कंपनी उसको पूरा का पूरा रिजेक्ट कर दो, वापस कर दो 2,000 के अगेंस्ट में जो पैसा आया। दूसरा है उसको एडजस्ट कर दो नेक्स्ट ड्यू में, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोराटा। और थर्ड हमारे पास ऑप्शन है रिजेक्शन प्लस प्रोराटा, सेम एज शेयर, बिल्कुल सेम है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या है? जब कंपनी को एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस मिलते हैं डिबेंचर्स के अगेंस्ट में, जितना इशू किया उससे ज्यादा एप्लीकेशन मिला, तो यहां पे तीन केसेस बनते हैं। अब इसको अगर बाय वे ऑफ डेफिनेशन जाए तो देखिए क्या लिखा है। इट इज अ सिचुएशन व्हेन where a application received on debenture is more than number of debentures issue। देखिए कि भैया एप्लीकेशन जो आपको मिला है वो ज्यादा है एज कंपेयर विद जितना एप्लीकेशन रिसीव ज्यादा हुआ है एज कंपेयर विद जितना एप्लीकेशन आप लोगों ने इशू किया है उसके कंपेयर में। तो यहां पे वही सेम तीन ऑप्शन जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, सबसे पहला रिजेक्ट, पार्शियल प्रोराटा, और तीसरा है कंबाइन। राइट। अब इसको क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं तो आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होगा। यहां पे अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोगों ने अगर किया हो, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हुआ क्या है उसको समझ लेते हैं सबसे पहले, कि ये तीनों में से कौन से केसेस है। देखिए, यहां लिखा है शाह लिमिटेड इशू 3,012% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, और एप्लीकेशन का है 40 रुपए, उसके बाद 60 रुपीज है अलॉटमेंट का, मतलब जो 100 रुपीज मांग रही है कंपनी वो सिर्फ दो इंस्टॉलमेंट में मांग रही है, एप्लीकेशन का 40 एंड 40 रुपीज हो गया अलॉटमेंट का। फिर लिखा है कंपनी रिसीव एप्लीकेशन 5,000। देखिए, कंपनी ने बच्चों यहां पे इशू कितना किया है? कंपनी ने इशू किया यहां पे बच्चों 3,000, बट इन रिटर्न कंपनी को मिला कितना? कंपनी को मिला है 5,000, मतलब कितना एक्स्ट्रा मिला है? यहाँ पे 2,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मिला। अब कंपनी क्या बोल रही है, देखो, इट रिजेक्ट 1,000 एप्लीकेशन, देखिए यहां पे लिखा भी है रिजेक्ट 1,000 एंड बचा हुआ अलॉटमेंट में डाल रही है। मतलब यहां पे कौन सा केस हुआ? केस नंबर 1, 2 की 3? तो समझने की बात है, पूरा का पूरा अगर रिजेक्ट कर दिया केस नंबर 1, पूरा का पूरा एडजस्ट कर दिया केस नंबर 2, बट यहां पे किया है रिजेक्शन प्लस प्रोराटा, तो यहां पे हम लोग इसको बोलेंगे सिंपल थर्ड केस। तो 2,000 जो एक्स्ट्रा मिला है, 2,000 में से 1,000 इन्होंने कर दिया है बच्चों रिजेक्ट, और बचा हुआ जो 1,000 है इसको बच्चों इन्होंने कर दिया है प्रो राटा। ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? अब इसका जर्नल एंट्री समझने की कोशिश करते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहला, फर्स्ट अगर मैं जर्नल एंट्री करूं तो फर्स्ट जर्नल एंट्री आप लोगों को सबको पता है क्या एंट्री होती है, क्योंकि इतनी बार हम लोग कर चुके हैं। फर्स्ट एंट्री आप लोगों की होंगी बच्चों यहां पे सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। और अमाउंट कितना होगा बच्चों यहां पे? सिंपल, यहां पे अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो 5,000 डिबेंचर के अगेंस्ट में हम लोगों को पैसा मिला, तो मतलब ये हो जाएगा बच्चों आप लोगों का 2,00,000 रुपीज। तो आप लोगों को टोटल जो पैसा मिला एप्लीकेशन के साथ वो मिला बच्चों यहाँ पे 2,00,000 रुपीज। तो यहाँ पे आप लोगों ने लिख लिया फर्स्ट एंट्री। अब सेकंड एंट्री क्या है? सेकंड एंट्री भी आप लोगों को पता है। सेकंड एंट्री हम लोगों की रहती है बच्चों यहाँ पे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू, कितना परसेंट डिबेंचर है यहाँ पे बच्चों? यहाँ पे है 12% डिबेंचर, तो आप लिखोगे यहाँ पे 12% डिबेंचर अकाउंट।
ओके, अब समझो चीजों को। अब यहाँ पे कंपनी को क्या हुआ है, टोटल कंपनी को मिला है 2 लाख रुपीज। तो इसको सिंपल करने कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। देखो, कंपनी को रिक्वायरमेंट कितने का था, सिंपल, कंपनी को रिक्वायरमेंट था 3000 डिवेंचर्स इंटू 40, करेक्ट। मतलब कंपनी को यहां पे, जस्ट अ मिनट, ओके, कंपनी को यहां पे 1,20,000 रुपीज का रिक्वायरमेंट था। बट कंपनी को बच्चों आया कितना पैसा, टोटल टोटल आया यहाँ पे 2 लाख रुपीज। मैं रुपीज के टर्म में बता रहा हूं, मतलब 80,000 एक्स्ट्रा मिला। अब 80,000 में से आधा अमाउंट रिजेक्ट कर दिया, मतलब 40,000 कर दिया कंपनी ने रिजेक्ट, और यहां पे बचा हुआ जो 40,000 है इसको कर दिया एडजस्ट, मतलब प्रोराटा। तो जब कभी भी रिजेक्ट करती है तो कंपनी पैसा वापस कर रही है। तो बच्चों यहां पे रिजेक्शन के केस में हम लोग कौन सा अकाउंट यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं यहां पे बैंक अकाउंट। और प्रोराटा के केस में हम लोग यूज करते हैं जब वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में उसको एडजस्ट करते हैं। तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है, डिवेंचर अलॉटमेंट, करेक्ट। ये चीज समझ में आ रही। तो यहां पे सिंपल मैं क्या करूंगा, सिंपल सबसे पहले यहां पे लिखा 2 लाख, ओके। रिक्वायरमेंट कितने का था, 1,20,000, तो यहां मैंने लिखा 1,20,000। अब जो रिजेक्ट किया है, रिजेक्शन वाला अपन लिखेंगे यहां पे बैंक में, तो यहां लिखूंगा मैं टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में आएगा बच्चों यहां पे सिंपल 40,000 रिजेक्शन, और बचा हुआ जो प्रो राटा करेंगे, प्रो राटा कहां कर रहे हैं हम लोग, सेकंड इसमें, तो यहां पे उसका नाम लिखेंगे डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, और ये आएगा बच्चों यहां पे 40,000। ये हो गया आपका फर्स्ट इसकी एंट्री। समझ में आ रही है आप लोगों को, ये चीजें बिल्कुल सेम है शेयर जैसा। अब सेकंड इसकी एंट्री क्या होंगी, चलो वो भी देख लेते हैं लगे हाथ कि सेकंड की एंट्री हम लोगों की क्या होंगी यहां पे। देखिए, सेकंड, सबसे पहले ड्यू की एंट्री करते हैं हम लोग, अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री। तो यहां पे अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री होंगी डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू, कितना परसेंट डिवेंचर है बच्चों यहां पे है बच्चों यहां पे 12% डिवेंचर, ओके। तो ये कितना होगा यहाँ पे, सिंपल, कितना है यहाँ पे 60 इंटू 3, 1,80,000। ये आ जाएगा यहाँ पे, मैं कैलकुलेशन भी लिख लेता हूं यहाँ पे, 3,000 इंटू 60 रुपीज, मतलब ये हो गया आपका ड्यू 1,80,000, 1,80,000 का। चलो, ये हो गया। दूसरा, सेकंड, सेकंड जब हम लोगों को पैसा मिलेगा तब हम लोग एंट्री क्या करते हैं, आप लोगों को पता है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, यहां पे आप करोगे बच्चों डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। बट यहां पे अमाउंट कितना आएगा, 1,80,000 में से 40,000 तो ऑलरेडी मिल गया, तो बचा कितना है अपना, अपना बचा 1,40,000। तो यहां आप लिखोगे 1,40,000। ये होगी आप लोगों की बच्चों एंट्री, सिंपल, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए, इसको नोट डाउन कीजिए, किसका किसका करेक्ट था वो कमेंट में लिखिए कि सर मेरा पूरा का पूरा सही था करके, राइट। चलो, ये तक बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने आप लोगों को दिया था। अभी हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में नया क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में सिंपल हम लोगों ने यहां पे ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ डाल दिया प्रीमियम। आप देखिए यहां पे क्वेश्चन, आप इसको नोट डाउन कीजिए, मैं हटा देता हूं इसको। देखिए, देखिए यहां पे 20% प्रीमियम का यूज किया, और उसके बाद कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे रिजेक्शन किया है, प्रोराटा किया है, वो थोड़ा सा समझने वाली चीज है हमारे लिए। देखिए, सिर्फ देखिए, कंपनी इशू 3,000 डिवेंचर ऑफ 100 ईच, ठीक है। और यहां पे बोला है कि फुल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, मतलब लमसम मेथड, पूरा का पूरा पैसा इकट्ठा मिल गया। फिर यहां पे क्या बोला है, कंपनी रिसीव अ 4,000 एप्लीकेशन, कंपनी को मिला 4,000। अब सिंपल सी बात है, 3,000 के अगेंस्ट में 4,000 मिला, मतलब 1,000 एक्स्ट्रा मिला, और वहां पे क्या बोला यहाँ पे बच्चों कि जो एक्स्ट्रा मिला है उन्होंने पूरा का पूरा कर दिया यहाँ पे रिजेक्ट। तो बेसिकली अगर समझना है तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो था इंस्टॉलमेंट मेथड, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है लमसम मेथड। लमसम में क्या एंट्री होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं। चलिए, ठीक है, लमसम में एक ही एंट्री होती है, आपको भी पता है ये। चलो देखते हैं।
चलिए, सबसे पहला कितना परसेंट डिबेंचर है? अच्छा, सेम 12% ही है। तो सबसे फर्स्ट एंट्री जो होंगी बच्चों आप लोगों का, पहले कैलकुलेशन एक काम करते हैं, पहले ना सिंपल करने के लिए हम लोग कैलकुलेशन को समझ लेते हैं, क्योंकि शेयर चैप्टर हो या डिबेंचर, अगर आप लोगों को कैलकुलेशन समझ में आ गया तो बाकी चीजें वैसे भी आसान है। देखिए, हुआ क्या है कंपनी का, कंपनी ने यहाँ पे इशू किए हैं 3000 एप्लीकेशंस और इन रिटर्न कंपनी को मिले हैं यहाँ पे 4000। तो सिंपल पहले हम लोग कैलकुलेशन करते, 3000 इनटू कंपनी को रिक्वायरमेंट कितने का था, पूरा का पूरा 100, मतलब ये आप लोग इसको ना 120 के हिसाब से भी हम लोग लेके चल सकते हैं इसको। ओके, क्योंकि 100 रुपीज का तो डिबेंचर का वैल्यू है और 20 रुपए है उसमें प्रीमियम, तो 3000 इंटू 120, मतलब यहां पे सिंपल समझो 120, तो 3,60,000 का कंपनी को रिक्वायरमेंट था। बट यहां पे 4000 एप्लीकेशन आया और 120 रुपीज पे किया, तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये हो गया बच्चों आप लोगों का 4,80,000, 4,80,000। अब यहां पे ये एक्स्ट्रा कितना हुआ, सिंपल 480 माइनस में अगर 360 करूं तो यहां पे 1,20,000 जो है वो एक्स्ट्रा पैसा मिला है कंपनी को, और कंपनी ने बोला है ये जो है पूरा का पूरा ये रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट किया तो रिजेक्शन के लिए हम लोग कौन सा अकाउंट यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं बच्चों यहाँ पे बैंक अकाउंट, ये चीजें हम लोगों को पता है। सबसे पहला जर्नल एंट्री हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जर्नल एंट्री में सेम है लमसम मेथड में, बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और अमाउंट विल बी 4,80,000, पूरा का पूरा अमाउंट लिखेंगे हम लोग 4,80,000। ओके, चलो उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पे सेकंड एंट्री 4,80,000, चलो ठीक है। रिक्वायरमेंट कितने का था, 3,60,000, बट यहां पे 3,60,000 में अगर 20 रुपए प्रीमियम पकड़े तो 60,000 हो गया प्रीमियम का, तो ये हो गया 3 लाख आपका एक्चुअल अमाउंट। यहां पे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखना। ओके, फिर साथ में यहां पे आप लिखोगे एसपीआर विल बी आपका 60,000। 60,000 कैसे आया, सिंपल 20 रुपीज इंटू 3,000 इक्वल टू 60,000, और साथ ही साथ रिजेक्शन के लिए बच्चों हम लोग यहां पे यूज करेंगे सिंपल बैंक अकाउंट, और रिजेक्शन कितने का रहेगा यहां पे बच्चों 1,20,000। ठीक है, ये था बच्चों हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ओवर सब्सक्रिप्शन समझाऊंगा। यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन में हम लोगों ने लमसम मेथड, इंस्टॉलमेंट मेथड दोनों कवर किया, साथ ही साथ हम लोगों ने प्रीमियम वाला भी टॉपिक इसमें इंक्लूड किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं बच्चों न्यू टॉपिक के साथ। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।